वेलकम टू बैंकिंग विद सूप सर। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से बनाने की ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बनाता हूँ, मिला लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एक ही मार्क्स का आता है मेंस में। ओके, तो चलिए पहले जो जो क्लू दिया हुआ है, जो जो कंडीशंस दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। तो देयर आर 10 मेंबर्स इन ए फैमिली। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी 10 मेंबर्स का फैमिली ट्री बोलेगा आपको क्वेश्चंस में, तब आपको आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि क्या होगा, पेरेंट्स होगा। ठीक है, ये हो गया पेरेंट्स। पेरेंट्स का 2 बच्चा आता है, पेरेंट्स का 2 बच्चा, वो भी मैरिड कपल होते हैं, वो भी मैरिड कपल होते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, और उन लोगों का एक एक करके बच्चा होता है। ठीक है, अब देखिए कितना परसेंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए हर क्वेश्चन में सेम टू सेम होगा ऐसा तो कोई बात नहीं। मान लीजिए आपको पता चला ये जो कपल है इनका एक ही बच्चा है, तब एक बच्चा यहाँ नहीं होगा। हो सकता है एक बच्चा जो है इनका सिबलिंग्स बन जाएगा, या फिर ये जो 2 सिबलिंग्स है इसका और एक सिबलिंग्स आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर इन दोनों में किसी का सिबलिंग्स हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जो जो है इनका किसी का हस्बैंड या वाइफ बन जाएगा। ऐसे भी 10% हो सकता है। मतलब लगभग ओवरऑल ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा। हो सकता है इनमें से किसी कपल का एक भी बच्चा ना हो। ठीक है, तो फिर ये 2 कपल है यहाँ पे, मतलब सॉरी 2 सिबलिंग्स है, इनका एक मतलब कपल यहाँ बनेगा और एक पार्टनर यहाँ आ जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है इनका एक बच्चा है, इनका एक बच्चा है, दोनों का मैरिज हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 ऐसे ही होता है। अगर 10 आपको 10 जन का अरेंजमेंट बोला जाएगा फैमिली ट्री में तब। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो फिर क्या है, यहाँ पे 10 मेंबर्स है, नाम दिया हुआ है, और 4 कपल्स है। ए एंड आई आर मैरिड टू ईच अदर। ए और आई जो है वो एक दूसरे से मैरिड है। ठीक है, एंड हैव 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, और इनका 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। तो ये तो पता चल गया ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में 3 ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, मेल को मैं रखूंगा त्रिभुज में और फीमेल को मैं रखूंगा सर्कल में। अगर आप लोगों का आदत पहले से, मतलब आप लोग मेल को अगर प्लस देके प्रेजेंट करते हो तो ऐसे ही कीजिए, या फिर आप लोग मेल को बॉक्स में रखते हो तो ऐसे ही कीजिए। जो हैबिट बन चुका है आप लोग उसको ही फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं मेल को रखूंगा त्रिभुज में और फीमेल को सर्कल में। यहाँ मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन का जेंडर नहीं पता इसलिए बॉक्स लगाया, बाद में जब जेंडर पता चलेगा तब यहाँ त्रिभुज या फिर सर्कल लगा देंगे। ओके, तो ए और आई मैरिड कपल है, उनका 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है और 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टीचर इज द ओनली डॉटर ऑफ ए। अब टीचर जो है ए का एकमात्र बेटी है, मतलब टीचर का और कोई बहन नहीं होंगे। तो इन ए और आई का जो 2 चिल्ड्रन है इनमें से एक टीचर हो जाएंगे और वो होंगे फीमेल। तो 2 बच्चे में से एक बच्चा क्या हो जाएगा, टीचर और फीमेल। ठीक है, टीचर। अब ए और आई का 2 बच्चा है, एक हो गया फीमेल, और बोला है ए का एक ही बेटी है, ओनली डॉटर। यहाँ पे ओनली बोला है ना, ओनली डॉटर, तो फिर और एक बच्चा जो है वो होगा मेल। ठीक है, अब देखिए फार्मर इज द ओनली सिबलिंग्स ऑफ टीचर। तो टीचर का एकमात्र सिबलिंग्स कौन है, फार्मर। ठीक है, अब देखिए फार्मर इज द फादर इन लॉ ऑफ शॉप ओनर। अब फार्मर जो है फादर इन शॉप ओनर का फादर इन लॉ है, मतलब फार्मर जो है शॉप ओनर का ससुर जी है। मतलब इनका जिनसे शादी हुआ है उनका फादर हो जाएंगे, फादर फार्मर हो जाएंगे। ठीक है ना, तब शॉप ओनर का ससुर जी हो जाएंगे हमारा फार्मर। ओके, तो इन तीनों में से कोई एक फार्मर का चाइल्ड है। अब ये लड़का है या लड़की ये तो नहीं पता, इनका पार्टनर हो जाएंगे शॉप ओनर। ठीक है, बाद में जब पता चलेगा जेंडर तब यहाँ सेट कर देंगे। एच इज मैरिड टू फार्मर। अब फार्मर का शादी हुआ है एच से, फार्मर अगर मेल है तो एज हो जाएंगे फीमेल। चलिए, एफ इज द नेफ्यू ऑफ फार्मर। अच्छा, नेफ्यू मतलब क्या है, भतीजा, यानी कि भाई का बेटा, बहन का बेटा या फिर कजिन का बेटा। अब फार्मर का नेफ्यू मतलब फार्मर का तो भाई यहाँ पे नहीं है, बट फार्मर का एक बहन है, तो बहन का बेटा हो जाएगा कौन, एफ, नेफ्यू, फार्मर का बहन का बेटा। ओके, और यहाँ पे तो मतलब हमें पता है ए और आई का थर्ड जनरेशन में क्या है, 3 ही ग्रैंड चाइल्ड है, तो थर्ड जनरेशन में 3 ही पर्सन है। 3 पर्सन में एक हो गया फार्मर का बेटा
या बेटी, कुछ एक होगा, मतलब चाइल्ड हो गया, और एक टीचर का बच्चा होगा, ठीक है, क्योंकि एफ का नेफ्यू दिखाना है। तो एफ का नेफ्यू दिखाना है तो यहाँ पे एक मेल बनाएंगे, क्योंकि नेफ्यू मतलब मेल है और नीस मतलब फीमेल, भतीजी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे टीचर का बच्चा बना देते हैं और यहाँ आ जाएंगे एफ, ठीक है, क्योंकि एफ इज द नेफ्यू ऑफ फार्मर। जी इज अनमेरिड इंजीनियर। अच्छा, अब जी जो है अनमेरिड है, मैरिज का सिंबल देखे ऐसे काट दिया, ठीक है, एंड डॉटर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर, और जी जो है अकाउंट ऑफिसर का डॉटर है, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर का डॉटर है जी। अकाउंट ऑफिसर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, अकाउंट ऑफिसर ई, डॉटर ऑफ अकाउंट ऑफिसर ई। अब ये अकाउंट ऑफिसर जो है वो कौन है, वो ई है, ठीक है। एफ इज ए डॉक्टर। अच्छा, एफ जो है डॉक्टर है। हु इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, अब ग्रैंडसन मेडिकल ऑफिसर, अच्छा तो फिर ग्रैंड मेडिकल ऑफिसर यहां हो जाएगा, क्योंकि ग्रैंडसन ये है, मेडिकल ऑफिसर का ग्रैंडसन है एफ, तो फिर मेडिकल ऑफिसर कहाँ आएगा, यहां आएगा, है ना। और यहाँ पे देखो क्या बोला है, ओनली ग्रैंडसन, मतलब एक ही ग्रैंडसन है, तो बाकी जो दो है, यहाँ पे 3 ग्रैंड चाइल्ड है, उनमें से अगर ग्रैंडसन एक ही होगा तो बाकी दोनों क्या होगा, ग्रैंड डॉटर, तो बाकियों को क्या बनाना पड़ेगा, फीमेल, तो यहाँ बना देते हैं, इन लोगों को फीमेल बना देते हैं, ठीक है, ये आ गया। और फार्मर का भी जो है वो इनका बेटी हो जाएंगे, ठीक है, और इनका हस्बैंड हो जाएंगे शॉप ओनर, ओके। अब इनका पेरेंट टीचर है या फार्मर है, ये अभी तक हमें नहीं पता, बाद में पता चलेगा। देखो, इफ इज अ डॉक्टर हु इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर हु इज, अच्छा मेडिकल हु मतलब यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, हु इज द हस्बैंड ऑफ आई। अब आई का हस्बैंड है ए, ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, ओके। चलो, और इनका 2 बच्चा है। चलिए, अब मैं क्या बोलता, 10 जन का अरेंजमेंट है, तो इनका 2 बच्चा ही मैरिड दिखाना है, ये फीमेल है तो यहाँ पे एक मेल इनका हस्बैंड हो जाएगा। अब 100% होगा कि नहीं अभी तक हमें पता नहीं, बाद में पता चलेगा, बट ऐसा होने का संभावना 99% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई फीमेल हो जाएंगे, अगर मेडिकल ऑफिसर ए हस्बैंड है आई का, तो आई फीमेल, आई वाइफ। बैंक मैनेजर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आई। अब बैंक मैनेजर जो है आई का ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों में से कोई एक बैंक मैनेजर है, बाद में देखेंगे कौन होगा, ठीक है। अब आई के बाद लिखा है हु मतलब आई, इज ए हाउस वाइफ। अच्छा, आई जो है वो कौन है, हाउस वाइफ, ठीक है, आई जो है हाउस वाइफ है। एडवोकेट एंड इंजीनियर आर नॉट सिबलिंग्स। एडवोकेट जो है, एडवोकेट एंड इंजीनियर सिबलिंग्स नहीं है, ठीक है, एडवोकेट और इंजीनियर सिबलिंग्स नहीं है, मतलब यहाँ पे एडवोकेट और इंजीनियर नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। चलिए, बी इज द आंट ऑफ सी। बी को आंट बनाना है, और आंट बनाने के लिए देखिए एक ही रास्ता है, यहाँ पे बी रख देते हैं, बी इज द आंट, और इन लोगों का बच्चा कर देंगे सी को, ठीक है ना, तो बुआ बन जाएगा बी। अगर सी को यहाँ रखते हैं, अगर सी को यहाँ रखते हैं, अब ये भी हो सकता है, हमें पता नहीं है इनका बच्चा है या इनका बच्चा, मतलब इनका बच्चा होगा सी, तो सी का फादर हो जाएगा एफ का बहन बी, तो यहाँ हो गया बुआ मतलब आंट, ठीक है, बी इज द आंट ऑफ सी, तो सी इन दोनों में से कोई एक होगा, बाद में देखेंगे कौन होंगे। डॉक्टर एंड इंजीनियर आर सिबलिंग्स। अच्छा, तो डॉक्टर ये है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हो गया, और कोई आ नहीं सकता। हाँ, अब देखेंगे ये हस्बैंड जो है यहाँ पे आएगा कि नहीं, थोड़ी देर बाद कंफर्म होंगे, हम लोग हो जाएंगे। फिलहाल डॉक्टर का एक सिबलिंग्स चाहिए, तो इनको ही बना देता है सिबलिंग्स, ठीक है। तो इनका पेरेंट कौन आ जाएगा, पेरेंट में टीचर आ जाएगा, इनका मम्मी, ठीक है। तो अभी इसको क्लियर कर देते हैं, जो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो फिर क्या हो गया, देखिए डॉक्टर एंड इंजीनियर अब सिबलिंग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंजीनियर, और ठीक है,
यहाँ पे जी था इंजीनियर ना, जी इज एन अनमेरिड इंजीनियर, ये इंजीनियर यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे थे, जी जो है इंजीनियर है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी आ गया। और देखिए जी का पेरेंट में आएगा कौन, ई, और ई होगा अकाउंट ऑफिसर। तो जी का पेरेंट मतलब एफ का भी पेरेंट, क्योंकि दोनों सिबलिंग है। ठीक है ना। अब एफ का पेरेंट में एक आ गया बी, तो ई के लिए एक ही जगह खाली है, तो हस्बैंड के जगह मतलब बी का जो हस्बैंड है या फिर एफ का जो फादर है या फिर जी का जो फादर है, यहाँ ई को रख देंगे क्योंकि ये दोनों सिबलिंग है। और ई कौन है, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, हो गया, हो गया। अब देखो, अब बी जो है सी का आंट है ना, तो सी यहां आ जाएगा, सी का जो पापा है, पापा का बहन। चलो हो गया। अब एज का प्रोफेशन बचा है, अच्छा एडवोकेट अभी तक नहीं बैठा है, तो एज हो जाएगा हमारा एडवोकेट। अब ये दोनों जगह खाली है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा लेटर अभी बचा है। देखिए डी बैठा नहीं बैठा ना, हाँ डी बचा है, और यहाँ पे आई जे, जे बचा है, डी और जे बचा है। ठीक है, डी बचा है और बचा है हमारा जे। तो फिर देखिए, तो फिर अगर यहां डी आएगा तो यहां आ जाएगा जे, और यहां डी आएगा तो यहां आ जाएगा जे। बट डी और जे के लिए कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन हमें यहां पे नहीं दिया है, तो फिर डी और जे का कोई फिक्स्ड पोजीशन हमें नहीं मिला। और बाकी पूरा जो फैमिली ट्री है वो बन चुका है, ज्यादा टफ नहीं था, बहुत अच्छा। प्रोफेशन और एक बचा था ना कि आई का ग्रैंड डॉटर बैंक मैनेजर है, तो बैंक मैनेजर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई का बैंक मैनेजर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ आई, ये बचा था ना, तो सी हो जाएगा बैंक मैनेजर। तो पूरा सेटअप हो चुका है हमारा। आई होप अब सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत है कमेंट में बताइए, एक्सप्लेन कर देंगे। और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो वो भी हमें बताइए। ठीक है, और मैं जो लाने वाला हूँ कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, खास करके आने वाले जो प्रीलिम्स है, वो SBI PO, IBS PO या फिर क्लर्क, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सिटिंग अरेंजमेंट और पजल लाएंगे। टॉपिक वाइज मतलब मान लीजिए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, तो लीनियर में क्या होगा, लीनियर का सिर्फ नॉर्थ फेसिंग बहुत सारे बनाएंगे, लेवल इजी से लेकर हार्ड लेवल तक। उसके बाद साउथ फेसिंग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डबल वेरिएबल बनाएंगे, बाई डायरेक्शनल बनाएंगे, मतलब कुछ साउथ फेसिंग कुछ नॉर्थ फेसिंग, उसके बाद वैकेंड वाला बनाएंगे। मतलब जितना सारा हो सकता है टॉपिक वाइज हम लोग एक के बाद एक लाएंगे, ऐसा मिक्स नहीं, ये यहाँ आ गया एक लिनियर, यहाँ आ गया एक सर्कुलर, ऐसे नहीं। पहले लिनियर बनाएंगे, उसके बाद सर्कुलर में जितना सारा वेरिएशन हो सकता है, चाहे सर्कुलर में फेसिंग इनवर्ड हो, फेसिंग आउटवर्ड हो, बाई डायरेक्शनल हो, डबल वेरिएबल हो, वैकेंट हो, सबको अलग अलग करके टॉपिक वाइज लाएंगे। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर टेबल, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग टॉपिक वाइज सब बनाएंगे। वैसे खिचड़ी नहीं करेंगे, ताकि कोई भी टॉपिक में आपका अच्छे से ग्रिप बन जाए। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और पढ़ना चाहते हो इस तरह का कंटेंट, और भी हाई लेवल का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लाएंगे हम मेंस लेवल वाला। आप कुछ क्वेश्चंस देख चुके होंगे, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं यहाँ पे करवाया हूँ। ठीक है, पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।